शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ का सेशन करने वाले हैं वह मनसा परिवार की ही है और वह शुरुआत से जुड़ी हुई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वप्निला बहन की। स्वप्निला बहन जिनकी उम्र लगभग 28-29 साल है और मनसा परिवार में शायद ही कोई दुआ का टास्क भी उन्होंने मिस किया हो। मुरली मंथन भी डेली सुनना और हर समय नियमित गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति से करना। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक आत्मा का कोई न कोई हिसाब किताब गहरा होता है। किसी का तो हिसाब किताब थोड़ा हल्का रहता है तो फिर दूसरा हिसाब आता है, तीसरा आता है, लेकिन कोई एकाध चीज ऐसी रुकावट आती है जो लंबे समय तक चलती है। तब हमारे दिल में प्रश्न उत्पन्न होता है और शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है और वो भगवान के पास ही होता है। यानी उस बहन के हाथ में जो एक दर्द रहता है, सभी रिपोर्टें करवा चुकी है लेकिन वो नॉर्मल रिपोर्ट ही आती है। दर्द का पता नहीं रहता है, एक हाथ से दर्द होता है गर्दन तक, फिजियोथेरेपिस्ट और वगैरह सबसे बीच बीच में आराम भी पड़ता है, लेकिन फिर वापस वो दर्द शुरू हो जाता है और वह असहनीय दर्द होता है। लगभग हमने देखा है जब से जुड़े हैं तब से बाकी हिसाब किताब तो आए और चले जाते हैं गृहस्थ जीवन के, लेकिन यह दर्द जो है वो उनका बार बार बीच में वापस उठता है। तो हम बस बाबा से वही बात करें, पूछें भगवान से, क्योंकि हक है हमारा पूछने का। हमारा कोई चीज समझ में नहीं आती तो भी हम बाबा से पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कि दुआएं भी दे रहे हैं, बहन टास्क भी कर रही है, सारी बातें कर रही हैं, तो हम देखते हैं आज सच्चे दिल से सभी आत्माएं मिलकर की दुआ करेंगे आज, ताकि समझ में आए कि अगले एक महीने में हम खुद देखें, क्योंकि हमें तो हमारा जीवन ही प्रैक्टिकल राजयोग है यह, है ना। तो कई सारी आत्माएं जो हैं किसका क्या अपडेट होता है वो सब हमें ध्यान रहता है, ताकि हमें पता चले कि कहीं विधि में तो कमी नहीं है, कहीं हिसाब किताब ज्यादा है तो एक इशारा मिले कि भाई पुण्य कर्म बढ़े। क्योंकि बात स्वप्निला बहन की नहीं है, बात मनसा परिवार की भी कई सारी आत्माओं की होगी या संसार में रह रही जो बीते ज्ञान में है उनके अंदर भी प्रश्न होगा। लेकिन मनसा परिवार की आत्माओं का ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनके दिल में जरूर ख्याल आता होगा कि हम डेली दुआएं देते हैं, डेली सब कुछ अच्छा करें। तो कई लोगों के बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, लेकिन कुछ कुछ आत्माओं के कुछ कुछ हिसाब किताब जो होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं। तो उसके लिए हमें भगवान से वो बात करें, भगवान से वो संकेत मिले, भगवान से वो इशारा मिले। तो आज जो हम एक ऊपर से आपको बता दिया गया है कि किस तरह की दुआ आज है, तो हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि आज की जो दुआ है वह एक बीमारी के लिए नहीं है, एक ऐसी आत्मा के लिए है जो कह सकते हैं कि दर्द और विश्वास के बीच में खड़ी है। दर्द भी है और विश्वास भी है, एक तरफ पीड़ा है शरीर की, एक तरफ भगवान का विश्वास है। क्योंकि जब कोई आत्मा सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी दुआ बनती है, क्योंकि वो बहन ने तो सबको दुआ दी है ना पूरे साल में, शायद ही कोई दुआ का टास्क मिस करते हैं। तो और वही आत्मा अगर खुद असहनीय पीड़ा में हो तो दिल के भीतर एक सच्चा सवाल उठता है। सबके अंदर वो सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि बाबा यह कब तक चलेगा। हाँ, कब तक चलेगा बताओ। ये सवाल तो उठेगा ना अंतर्मन से, और सवाल उठना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार तो हमें लगता है ये हिसाब किताब है तो थोड़ा हमारा पुण्य बाकी है इसलिए ये चल रहा है ये चल रहा है, लेकिन कुछ हिसाब किताब वो भी शरीर की वेदना या पीड़ा के होते हैं। तो थोड़ा सा ये सवाल उठता है कि बाबा यह कब तक। तो बात आपको बताई कि स्वप्निला बहन की है 29 साल की आयु, यह उम्र तो उड़ान की होती है, काम करने की होती है, मुस्कुराकर जीवन को गले लगाने की होती है। लेकिन यहाँ शरीर जैसे ही हर दिन एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहा है, अनदेखी, क्योंकि पता नहीं है ना क्या प्रॉब्लम है, मेन बात क्या हो रही है। जांचें हो गई, एमआरआई हो गई, और वो क्या बताते हैं अपना एक्सरे हो गया, रिपोर्ट क्या कह रही है, सब कुछ सामान्य है सब कुछ सामान्य है, लेकिन दर्द कहता है नहीं मैं सच में हूं। बताओ क्या करे।
और कभी कभी यही सबसे कठिन पीड़ा होती है। सबसे कठिन पीड़ा तो यही होती है ना, जब दर्द दिखता नहीं पर जीने नहीं देता है। क्योंकि एक दर्द आ जाता है तो योग करने में मुश्किलात आती है, टास्क करने में। और जहाँ शादीशुदा जीवन हो फिर तो अगर अपन अकेले काम नहीं करेंगे तो आसपास वाले परिवार के सदस्य पर भी इसका असर आता है। बार बार एक ही बात हम कह नहीं सकते हैं। तो बाबा आज हम सच में कह रहे हैं, इस आत्मा की पीड़ा को दूर करना है और हमें जवाब चाहिए। आज आपका साइलेंस और मौन नहीं चाहिए बाबा, सच में नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए बाबा। क्योंकि आपके कहे हुए मार्ग पर ये आत्मा चल रही है। अगर कहीं कमी है तो इशारा दो, कहीं कुछ बाकी है तो संकेत दो, और कुछ है तो हमें जवाब दो कि कब तक। आज हमारे सवाल का बाबा अपना समझ के हम आपसे पूछते हैं, और मेरे मनसा परिवार के अंदर किसी आत्मा की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझते हैं। बाबा आपने तो सिखाया है कि दूसरे के दर्द को खुद अंदर महसूस करना, और यही बात तो हमें आई है आज तक। तो बाबा उनका दर्द देखो कि कंधे से शुरू होता है, गर्दन तक, फिर सिर तक, और पूरे हाथ तक फैल जाता है, और असहनीय दर्द होता है। ऐसा दर्द जो काम नहीं करने देता, चैन से बैठने नहीं देता, सोने भी नहीं देता। और धीरे धीरे आत्मा फिर पूछने लगती है ना, भाई कितना और, कब तक और। हाँ, तो बाबा आज ये आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह वही आत्मा है, आपको स्मृति दिला रहे हैं बाबा की, जो शुरू से मनसा परिवार से जुड़ी हुई है। यह वही आत्मा है जिसने अपने खुद के दर्द से ऊपर उठकर भी दूसरों के लिए संकल्प बेचे, कभी दुआ का टास्क मिस नहीं किया है बाबा। यह वही आत्मा है जिसने कितनों के लिए हाथ उठाए, कितने के लिए दुआ की है, कितनों के लिए कहा होगा उस आत्मा ने बाबा की बाबा सब ठीक करेंगे। सबको दूसरों की आशा जगाई है इस बहन ने, इस आत्मा ने। तो आज हमारी जो है दिल में एक प्रेम भरी शिकायत भी है बाबा, शिकायत है हमसे। हम शिकायत भी आपसे करते हैं, लेकिन वो शिकायत भी प्रेम भरी है बाबा की। हे मीठे बाबा, हे मन के मीत, जो आत्मा दूसरों के लिए दुआ बनती है, अगर वही आत्मा दर्द में कराए तो दिल पूछता है बाबा कि यह कैसी परीक्षा है, क्या जवाब दे बाबा उसको। जो दूसरों को हिम्मत देता है, अगर वही रात में तकिए में चेहरे छुपा कर रोए तो यह दृश्य भीतर तक हिला देता है बाबा, अंदर तक हिला देता है। ऐसा लगता है कि क्या समझना हमारा बाकी रहा, क्या कौन सा योग बाकी रहा, कौन सा पुण्य कर्म बाकी रहा। सच कहें बाबा, एक्चुअली में हम शिकायत नहीं कर रहे, पर अपनापन है आपसे, आपसे सर्व संबंध है। आपके अलावा हमारा कोई नहीं जिससे हम दिल की बातें शेयर करें। क्योंकि परायों से शिकायत नहीं होती है, शिकायत तो वही होती है जहां अधिकार होता है। बाबा हमने सब कुछ आपको सौंप दिया, तन मन धन से सर्वस्व आपको सौंप दिया है, और श्वास सुबह से शाम तक आपके जीवन में हमने अर्पित कर दी है। इसलिए अधिकार से पूछते हैं बाबा कि ऐसा कब तक चलेगा। कभी कभी मीठे बाबा लगता है कि क्या ये दर्द सिर्फ शरीर में है। कई बार हम सोचते हैं आपके मुरली मंथन के द्वारा सिखाई बातों से कि या फिर कोई पुराने अनदिखे हिसाब की दस्तक है, कोई पुराना गहरा हिसाब किताब तो नहीं है बाबा। या क्या कोई अनकहा बोझ है जो इस रूप में सामने आया है? अगर है बाबा, चलो मान लिया अगर कोई अनकहा बोझ है, ऐसा गहरा हिसाब है, तो बाबा अब इसको हल्का कर दो, इसको हल्का कर दो बाबा। क्योंकि सच कह रहे हैं, शरीर की पीड़ा से ज्यादा तो मन की थकान कठिन होती है। इतने टाइम तक हमेशा वही दर्द रहना, हर सुबह उठकर फिर वही दर्द, हर दिन सोचो शायद आज राहत मिलेगी, और थोड़े दिन आराम करने के बाद, रात मिलने बाद फिर वही संघर्ष चालू हो जाता है। ऐसे में आत्मा का हौसला भी बाबा कभी कभी बैठ जाता है। हैं? प्यारे बाबा, मैं स्वप्निल बहन के लिए, स्वप्निल बहन ने मना दिल से कहें तो कितनी आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं भेजी हैं। आज वही दुआएं लौट कर उनके शरीर पर मरहम बननी चाहिए बाबा। उनके दर्द का इलाज निकलना चाहिए बाबा। उनके दर्द की कहानी आज समाप्त तो होनी चाहिए। ये हमारे सभी आत्माओं की अंतर्मन की पुकार है बाबा। उन्होंने कितनों के लिए कहा है कि बाबा इनका दर्द ले लो, तो आज हम सब मिलकर कहते हैं कि बाबा अब इस आत्मा का दर्द हल्का कर दो। इस आत्मा ने तो सबके लिए बहुत बड़ी बड़ी दुआएं करी है बाबा। तो हम सबकी दिल से ख्वाहिश है, इतनी आत्माएं सब ठीक हो गई हैं, तो इस आत्मा का भी कुछ हिसाब किताब हो, तो बाबा आज इस आत्मा का भी दर्द हल्का कर दो। अगर कोई शरीर में बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो कोई सही आत्मा को उनके निमित्त बनाओ और वो इसका इलाज कर सके बाबा।
तो बस यही बात हम दिल से कहना चाहते हैं बाबा। अगर दुआ देने वाली ही एक खुल के बात आ रही है हमारे, तो बाबा हम तो मनसा परिवार वाले सब खुली किताब है। छुपाना हमें नहीं आता है बाबा, छुपाना बिल्कुल नहीं आता है। अगर दुआ देने वाली आत्मा ही पीड़ा में रहे लंबे समय तक, तो आसपास वाले भी पूछते हैं ना कि फिर दुआ का फल कहाँ है, बताओ क्या बात, इस बात का जवाब क्या देंगे बाबा। या तो फिर हमें जवाब देना सिखाओ, क्योंकि हमें झूठ बोलना आता नहीं है। हम तो आपके बच्चे हैं, सत्य चित्तानंद स्वरूप मीठे बाबा, तो हम भी सत्य में रहना चाहते हैं। तो जब आसपास वाले भी पूछते हैं फिर दुआ का फल कहाँ है, और यही बात दिल को चुभ जाती है, इसलिए आज सिर्फ राहत नहीं चाहिए, आज ऐसा उत्तर चाहिए बाबा जो विश्वास को और गहरा कर दे, गहरा कर दे बाबा, ऐसा उत्तर चाहिए। हे मीठे बाबा, हम आपसे नम्र निवेदन सच्चे दिल से पुकार करते हैं कि अगर यह परीक्षा है तो इस बहन को शक्ति दे दो, अगर यह हिसाब है तो उसको हल्का कर दो, अगर यह कोई गहरा कारण है तो स्पष्टता दे दो, लेकिन बाबा आज साइलेंस मत रहो। हम बहुत कम समय पर ऐसा भूलते हैं बाबा, हाँ? क्योंकि कई बार आपका साइलेंस भी कभी कभी दिल को रुला देता है। आपकी हर दिल की बात, मन की बात जो है वो हम पकड़ लेते हैं बाबा, लेकिन कई बार कुछ इशारे हम समझ नहीं पाते हैं। ये ऐसे समय में जब कोई आत्मा निरंतर पुण्य कर्म के बल पर चल रही है और फिर भी पीड़ा में है, तो क्या कौन सा संकेत आप देना चाह रहे हो बाबा, वो हमें कुछ जरूर बताओ। और स्वप्निल बहन बहन के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि अगर ये भाव आपकी आत्मा तक पहुंचे तो एक बात सुनो, तुम्हारा दर्द दर्द अदृश्य हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा अनदेखी नहीं है। सच में जो लोग रिपोर्ट देखते हैं उन्हें नॉर्मल दिखता है, तो जो बाबा दिल देखते हैं उसे तुम्हारा संघर्ष दिखता है। बाबा तुम्हारे दिल को देखते हैं, समझ रहे। आज पुकार भगवान के पास गई है तो बाबा पूरा दिल का एक्सरे कर रहे हैं, आपका महसूस हो रहा है। बाबा देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा संघर्ष है तुम्हारे अंतर्मन का, कौन सी ऐसी पीड़ा है, अनुभव हमें हो रही है। और बाबा आज हम ज्ञान की भाषा नहीं, एक बच्चे की भाषा बोल रहे हैं। आज हम सिद्धांत नहीं, आंसुओं की सच्चाई लेकर आए हैं। आप कहते हो ना बाबा, हमेशा परसों भी कहा था ना कि मैं बच्चों तुम्हारे साथ हूं, तो आज साथ महसूस कराओ ना बाबा। आप कहते हो कोई हिसाब बिना कारण नहीं आता, तो अगर कारण पूरा हो गया हो तो अब उसे विदा की तैयारी करो बाबा। आप कहते हो हर रात के बाद सुबह आती है, तो इस आत्मा की सुबह कितनी दूर है बाबा, यह जरूर हमें बताओ, बताओ बाबा। हे शिव साजन, जहां नसें चिल्ला रही है वहां अपनी शांति उतार दो बाबा, जहां मांसपेशियां जकड़ी हुई है वहां अपना स्पर्श रख दो बाबा, जहां सिर भारी हो रहा है वहां अपना प्रकाश बिखेर दो, जहां मन टूट रहा है बाबा वहां अपना प्यार भरा कंधा रख दो बाबा, प्यार भरा कंधा रख दो बाबा। हम अपने पंथ से आपको बोल रहे हैं, एक आत्मा जिसने दुआओं के लिए, जिसने दूसरों के लिए दुआ दी है, इसके लिए आज पूरा मनसा परिवार इसके लिए खड़ा है, इस आत्मा के लिए। और कितने अधिकार से आपको बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसी आत्माएं जो दूसरों के लिए दुआ देती है, उसके लिए तो ऐसा लगता है हर श्वास जो है, हर संकल्प उस आत्मा के लिए न्यौछावर हो जाए। आज हम कहते हैं बाबा कि उसकी रातें हल्की करो, उसकी सुबह राहत वाली कर दो, उनके शरीर को सहजता दे दो, उसके मन को भरोसा दे दो बाबा। अगर दर्द ने उनके होठों की मुस्कान छीन ली है, तो बाबा वह मुस्कान वापस दे दो। अगर इस दर्द ने उनकी कार्य शक्ति को रोक दिया है, तो जीवन की वह गति को वापस लौटा दो बाबा। अगर उसके उनके दिल में कहीं यह प्रश्न बैठ गया है कि क्यों मैं, तो उस प्रश्न को आज अपने प्रेम से पिघलाना होगा बाबा। हम बस यही कह रहे हैं बाबा कि जो आत्मा दूसरों के लिए दुआ बनती है, आज आप स्वयं उसके लिए दुआ बन जाओ बाबा, दुआ बन जाओ। क्योंकि यह सिर्फ स्वप्निल बहन की पुकार नहीं है, यह पूरे मनसा परिवार की आवाज है कि बाबा अब इस आत्मा को राहत दे दो बाबा, राहत दे दो। और आज हमारी बात सुननी होगी बाबा, बात आपको सुननी है, पुकार को स्वीकार करना ही है। तो भरोसा बाबा जिंदा है कि आप चुप हो सकते हैं पर दूर नहीं हो सकते। हमारा अंतर्मन का भरोसा बड़ा गजब का है बाबा आपके पास, हाँ?
इसीलिए बाबा फिर से वही बात आती है कि मीठी बाबा, दर्द कितना भी गहरा हो पर एक भरोसा आप भी जिंदा है। आप चुप हो सकते हो पर दूर नहीं हो सकते हो। बाबा जब रिपोर्ट सब ठीक कहती है और शरीर में टूट रहा हूं कहता है, तब दुनिया समझे या न समझे, आप तो दिल कही अन कही चीख भी सुन लेते हो। बाबा हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, पर हे शिव साजन, अगर यह कोई हिसाब किताब पुराना है तो आपकी करुणा उससे बड़ी हो जाए। हिसाब का अंत भी तो आपके हाथ में है। बाबा हम मजबूत दिखते जरूर है, पर कुछ रातें तकिया भी हमारे आंसू जानता है। आज वह कहानी आप भी सुन लो बाबा। हाँ, इस आत्मा की दिल की पुकार को सुन लो। हे मीठे बाबा, अगर यह परीक्षा है तो आपकी गोद भी साथ होनी चाहिए। अगर इम्तहान बहुत भारी लगते हैं बाबा, आपने ही सिखाया है कि मैं साथ हूं, तो आज यह शब्द एहसास बन जाए, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं महसूस करना हमें आता है। हे मीठे बाबा, जब शरीर जवाब देने लगे तब आत्मा को आपको जवाब चाहिए। बाबा दर्द का सबसे कठिन हिस्सा पीड़ा नहीं है कि पीड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, पीड़ा इस बात की कि कब खत्म होगा पता है नहीं। आज इंतजार पर दया करो, आज इस इंतजार पर दया करो, प्रेम की वो फुहार डालो कि जल्दी से यह समाप्ति दर्द की हो। अगर हमारी दुआएं दूसरों तक पहुंच सकती है बाबा, तो आज आपकी करुणा इस आत्मा तक पहुंचानी होगी। हाँ, बाबा सच में कह रहे हैं, ये हमारी खुलकर आपसे बात हो रही है, क्योंकि जो अपना होता है उसी से तो हम खुलकर बातें कहते हैं। बस बाबा यही कह रहा हूं कि आत्मा बहुत प्यारी है, जो मुस्कान है उसने दूसरों को लौटाई है। अगर वही मुस्कान आज हम उसकी झोली में डाल दे तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। बाबा कभी कभी मन पूछता है कि क्या मैं, तो फिर दिल कहता है क्योंकि बाबा जानते हैं। आज दिल को उत्तर भी दे दो बाबा। आप देर कर सकते हो लेकिन अंधेर नहीं कर सकते, ये हमारा विश्वास है। बाबा दर्द ने अगर शरीर को रोक दिया है तो आत्मा को मत रुकने दो, उम्मीद का दीप जला दो। हे शिव बाबा, जहां दवा नहीं पहुंच जाती है वहां आपकी दुआ पहुंच जाती है। बस हमें भरोसा है बाबा, आज इसका रिजल्ट जो है, आज राहत नहीं, सिर्फ भरोसा विश्वास के साथ हिसाब समाप्त होना चाहिए। बस यही पुकार हम सब आत्माओं की स्वीकार करो, स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो, और जल्दी से हमें वह रिजल्ट हमें होना चाहिए। हम 1 महीने का बाबा समय ले रहे हैं, हमेशा समय की बात आप करते हो बाबा, लेकिन हम 1 महीने का समय ले रहे हैं। आज 22 आने वाली 22 को हम फिर आपके द्वार पर पुकार लेके फिर से खड़े हो जाएंगे बाबा, अगर ये आत्मा ठीक नहीं हुई तो। इसलिए अब आपकी बारी है। हाँ बाबा, देख लीजिए, हम आत्माओं के पास तो सच्चा दिल है और हमारे पास तो सिर्फ आप ही का जवाब रहता है बाबा, आपसे ही प्यार है। हाँ? अब इस आत्मा का जो कुछ भी हो हिसाब समाप्त करो। करुणा के सागर की करुणा आज बरसनी चाहिए, और हम सभी मनसा परिवार की पुकार को स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो, स्वीकार करो। तो आज जो भी आत्माएं सेशन को सुन रहे हैं, तो स्वप्निला बहन के लिए ढेर सारी दिल से सत्य के केंद्र से वो दुआ करें। मन निस्वार्थ मन वाला बनाए, प्रेममय मन बनाए, और हम जो है वो ऐसी चीजों के लिए तैयार रहें, और हमेशा के लिए ऐसी मनसा परिवार की कोई आत्मा है तो हम निरंतर अंतर न आने दें। पीड़ा है, तकलीफ है, वास्तव में कोई पीड़ा है तो हम भगवान को उसके बारे में बार बार दुआएं डलवाएंगे। कोई आत्माएं है ऐसी तो वो मुझे मैसेज तो कर ही सकती हैं। अगर जो मनसा परिवार की स्पेशल आत्मा, उनकी दुआएं डबल हो जाएंगी। हाँ, जो मनसा परिवार की आत्माएं शरीर की पीड़िया हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको बार बार बीच में दुआएं डालते रहेंगे, ताकि क्या है कि इतना तो पता है कि दुआओं का बल हिसाब को बढ़ने नहीं देता है। जहां पर बीमारी रुकी है उससे बढ़े नहीं, और वहां एक बार स्टेबल होने के बाद तो नीचे आनी आनी रहती है। तो हम बीच बीच में वो दुआएं और शक्तियां हर एक आत्मा के लिए करते रहेंगे। और कोई दूसरी आत्मा है जो पीड़ा में है और चाहते हैं कि दुआ करवानी है, तो डिटेल भेजे। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, डिटेल्स लिखें, तो उसके लिए भी जो है वो भगवान के नियम अनुसार, मर्यादा अनुसार, जो भी जैसा केस होगा उसको स्टडी करके फिर जो है निमित्त हमारी दीदी के अनुसार जब भी दुआ होगी तो उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो बिना देरी किए स्वप्निला बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें। तो फिर कल मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।